अभी तक तो सैयार और एक दीवाने की दीवानियत के सिनेमा के खुमार से उतरे ही नहीं थे, लेकिन 28 नवंबर स्टारर कीर्ति सेनन और धनुष की मूवी तेरे इश्क में सिनेमा थिएटर में रिलीज हो गई। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपका दिमाग अगर काम करना बंद कर देगा और दिल और आंखें ये काम करेंगे, और हो सकता है शायद आप सिनेमा थिएटर में जाकर के इस मूवी को देख करके आप इंटरवल से पहले ही रोना शुरू कर दे जाओ। लेकिन अगर आप इंटरवल तक नहीं रोए तो उस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, तो शायद आप क्लाइमैक्स में तो जाकर के जरूर होंगे। सबसे पहले इस मूवी के अगर मैं टाइटल के बारे में बात करूं, तेरे इश्क में, ये ऐसा लगता है ना कुछ सिर्फ टाइटल है बल्कि एक चेतावनी के तौर पर नजर आता है उन लोगों के लिए जो ना सिर्फ प्यार में पड़े हैं बल्कि प्यार जिनके पीछे पड़ा है या फिर वो प्यार में पड़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहानी स्टोरी इज़ द मेन पॉइंट ऑफ ईच और एवरी मूवी। तो इस मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है। जो धनुष है उनके किरदार का नाम शंकर होता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का एक नेता होता है और जिसका व्यवहार बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का होता है। दूसरी तरफ कीर्ति सेनन होती है, जिनके किरदार का नाम मुक्ति होती है और जो पीएचडी स्कॉलर है और रिसर्च करने के लिए जो उन्होंने थीसिस का जो सब्जेक्ट चुना है वो खुद उन्होंने धनुष को ही चुना है। धनुष इनसे एक बात बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया तो मैं पूरे की पूरी दिल्ली को फूंक करके रख दूंगा, यानी देश की राजधानी के बारे में बात कर रहा है, मैं पूरी की पूरी दिल्ली को फूंक करके रख दूंगा। और दोस्तों, इस तरह से आनंद एल राय ने इस डायलॉग को पूरा तरीके से क्लाइमैक्स में जाकर के सेट ऑफ और पे ऑफ किया है, वो दोस्तों वाकई में काबिल तारीफ है। धनुष के बारे में से पहले मैं बात करूँ, जो कि रांझना और अतरंगी रे में इन्होंने जो दिखाया है और अल्फा मेल का जो उन्होंने किरदार निभाया है वो दोस्तों काबिले तारीफ है, क्योंकि उनके चेहरे के जो भाव है, उनके चेहरे का जो गुस्सा है, उनकी आंखों का जो गहरापन है कैमरे के आगे, एकदम उस किरदार के हिसाब से सारी चीज़ें सटीक लेकर के आते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं कीर्ति सेनन के बारे में बात करूँ तो हो सकता है शायद उनका किरदार लड़कियों के खेमे में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन उनके लड़कियों को लेकर के इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, दो खेमे में वो उनके जरूर पक्ष में या विपक्ष में नजर आएंगे। लेकिन जितना रन टाइम, स्क्रीन टाइम धनुष को मिला है उससे थोड़ा सा उसका 75% कीर्ति सेनन को मिल जाता तो शायद बात ही कुछ और होती। लेकिन इंटरवल में ना तो वैसे इसमें कोई फोर लैंग्वेजेस के बारे में ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन हाँ, लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो धनुष जो कि साउथ इंडस्ट्री से हैं और उन्होंने इस साउथ दिल्ली का वो किरदार कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद ऑडियंस को उनकी हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आप उनकी आसानी से अगर समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे तरीके से समझ जाओगे। रही बात लॉजिक की, तो दोस्तों आपको एज ए ऑडियंस के तौर पर यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि सिनेमा में ना लॉजिक नहीं लगाना होता, सिनेमा में लॉजिक विदाउट मैजिक या मैजिक विदाउट लॉजिक, ये दोनों चीज़ें के बेस पर काम करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लॉजिक थोड़ा साइड में रखें और अपना दिल और दिमाग थोड़ा, दिल और आंखें थोड़ा खोल करके रखें, ताकि आप इस मूवी के इमोशंस को, इस किरदार के इमोशंस हैं, आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ। सबसे पहले चलो मैं सेकंड हाफ के बारे में अगर बात करूँ तो सेकंड हाफ का जो है वो जितना पहला फर्स्ट हाफ जितनी तेज़ी से चलता है उतना सेकंड हाफ थोड़ा डिले हो जाता है, उतना थोड़ा आराम से चलता है। अगर क्लाइमैक्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, उसका क्लाइमैक्स जिस तरह से आनंद एल राय ने अपनी मूवीज़ में वो स्टोरी में जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस उन्होंने भी इस मूवी में इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जो कि इन दोनों का जो एंगल है, किरदार है, वो उसका जो मुद्दा है क्लाइमैक्स का ज़मीन पर ना सुलझा करके वो उन्होंने आसमान पर सुलझाने की कोशिश करी है। एयर होस्ट का किरदार निभा रहे यहाँ पर धनुष, उन्होंने भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। शायद ऐसा लग रहा है शायद VFX जो ग्रीन स्क्रीन का, VFX का, CGI का एकदम रियल देखने में लगता है और काफ़ी बेटर भी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस समय अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा, तो दोस्तों देयर इज नो रूम ऑफ डाउट इन दिस केस दैट डेफिनेटली आई वुड गिव 4 स्टार आउट ऑफ 5। मैं उसे अपनी तरफ से 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से इतना कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, लेकिन हाँ, जो लोग देखने जाने वाले हैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रकाश राज का और जिसान अय्यूब का आपको इसमें एक सरप्राइज पैकेज जरूर मिलेगा। थैंक यू।